founder of an NGO, Alokik Foundation, 9 years and continuing her venture of Gurjari Crafts, a profitable business in fashion industry. By her hard work here, she has seen and reached a lot of foreign countries. Meet a single proud parent, passionate businesswoman, achiever of various government awards, Miss Renu Arora. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Renu Arora, founder of Gurjari Craft and Alokik Foundation. आज मैं आपके साथ अपनी सिंगापुर के लास्ट एग्जीबिशन की जर्नी में शेयर करूंगी कि क्यों मैंने डिसाइड किया कि मैं ये एग्जीबिशन दोबारा नहीं करूंगी। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट टाइम मैं लॉस में आई, सेकेंड टाइम में एट पार निकली और थर्ड टाइम मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि मैं इस बार प्रॉफिट में आऊंगी, जो कि मैं नहीं कर पाई। मैं फिर वापस एट पार निकली एंड आई डिसाइडेड कि मुझे वापस नहीं जाना। वो क्या रीजन था वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैसे दिल्ली की लड़की भी फंसी और निकली, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो मैं पहले बताती हूँ अपने बारे में। मैं कुर्तीज लेकर गई थी थर्ड टाइम में, जो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, ये सिलेक्शन मेरी बहुत अच्छी थी और ये सब प्लान कर करके मैं आराम से गई कि नहीं अब प्रॉफिट आएगा। लेकिन जैसे मैंने डिसाइड किया था ऑन द स्पॉट कि नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं आना, ऐसे ही कितने और एग्जीबिटर भी होते हैं जो मुझसे पहले एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं और वो प्लान करते हैं नेक्स्ट टाइम मुझे भी नहीं आना। तो एक एग्जीबिटर खत्म होता है तो दूसरा एग्जीबिटर ऑर्गेनाइजर भी तो क्रिएट करके रखा होता है ना, उसको भी तो अपना स्टॉल भरना है, उसको भी तो अपना नया एग्जीबिटर चाहिए। सो जब मैं थर्ड टाइम गई और पूरी कॉन्फिडेंट थी कि इस बार तो मजा आने वाला है, ये वो करके जो मैंने भी सब भाग देखे थे, नेक्स्ट टाइम में जो मेरा था वो एक्सपीरियंस, उसमें नया एग्जीबिटर जयपुर का ही था और जयपुर से ही मैंने कलेक्शन किया हुआ था सारा। जयपुर से चार लोग स्टॉक लेके आए, तो चार लोगों का 20 किलो के हिसाब से 80 केजी तो उनका हैंड कैरी हो गया। कम से कम 100-200 किलो तो उन्होंने भेजा भी होगा ट्रांसपोर्ट। तो जो भी रहा, उन्होंने उनका भी वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने जब पहली बार एग्जीबिशन किया और उनको लग गया बेटा अब भी हम भी फंस चुके हैं, तो उन्होंने, क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम है ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ऑन द स्पॉट हम डिसीजन ले रहे हैं कि कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्या हमारी प्लानिंग है, कितना स्टॉक हम ला चुके हैं, ये पसंद आ रहा है लोगों को कि नहीं, क्या हम इसे वेयर हाउस में रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम रोटेट कर सकते हैं, ये ऑन द स्पॉट वाले डिसीजन होते हैं। अब उनको भी लगा होगा क्योंकि उनको नहीं पता होता कि वह कितने बूथ ऑलरेडी जो सेम प्रोडक्ट वाले होते हैं, तो कितने कपड़े आप बेच लोगे, कितनी ज्वेलरी आप बेच लोगे, कितनी चीजें सेम सेम बेच लोगे। बायर्स भी तो लिमिटेड ही होते हैं। तो जब वो लेकर आए, उन्होंने देखा कि 200 स्टॉल, 200 बूथ ऑलरेडी इंडियन डेलीगेशन के थे। सो उनको वो भी कंपटीशन में आके एक और नया फंस गया। तो उन्होंने $10 में दो कुर्ती वेरी नेक्स्ट डे शॉटिंग शुरू कर दिया, 2 कुर्तीज एंड $10। मैं $10 में एक कुर्ती बेच रही थी। ऐसे ही कोई और एग्जीबिटर दो कुर्ती $15 में बेच रहा था। हर आदमी वो 4 दिन की वहां लड़ाई लड़ रहा होता है, क्योंकि हम फंस चुके होते हैं सारे की। स्टॉक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम ला नहीं सकते हैं वापस। तो वेयर हाउस में रखने वाला जो हम वहाँ फंसते हैं, वो हमारे मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको भी लगा होगा कि हमें माल निकालना है, तो उन्होंने $10 टू कुर्ती शॉर्टिंग शुरू कर दिया। अब मेरी भी हवा निकल गई बेटा, अब क्या करें। मैं क्या करती हूँ, मैं सिंगल डिसीजन मेकर हूँ, इसलिए शायद मैं फास्ट डिसीजन लेती हूँ। तो मैंने अपना जो स्टॉक था उसको मैंने देखा कि मेरा डिसीजन उस समय ये होता है कि अगर मैं किसी कंपटीशन में फंस गई हूँ, तो मैंने उस समय ये डिसाइड किया कि जो मेरा स्टॉक जो पर्टिकुलर उस एग्जीबिशन के लिए, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ये आपके लिए भी बेनिफिट देगा कि मैं डिसाइड करती हूँ कि उस पर्टिकुलर एग्जीबिशन के लिए जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 50,000 है, चाहे वो 1.5 लाख है, मैं उसको कवर करती हूँ कि मेरा माल का पैसा निकल जाए, मेरे टिकट का पैसा निकल जाए, मेरा रहना खाना पीना निकल जाए, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाए। उसके बाद जो माल बचता है, उसको किसी भी रेट पे करके निकालना है। वो निकालने के बाद अगर माल बच जाता है, आप चाहे किसी को दे आओ, जो भी करना है करो, चाहे फेंकना भी पड़े। बहुत लोग वहाँ माल फेंक देते हैं क्योंकि ला नहीं सकते हैं, कोई खरीदता नहीं है, उसके बायर्स नहीं मिलते, तो वो फेंक देते हैं। तो मुझे लगा कि रेनू जितना भी निकाल सकते हैं निकाल, और मैंने प्राइसिंग अकॉर्डिंगली में वहाँ मैनेज कर लेती हूँ। सेम मैंने वही किया जब देखा इतना तगड़ा कंपटीशन हो गया है। ऐसा नहीं है कि हर एग्जीबिशन फ्लॉप होती है या हर एग्जीबिशन में मेरे जैसे ही एक्सपीरियंस लेकर आता है, नहीं। जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ हम compete नहीं कर पाते, हमारी प्राइसिंग उनके साथ compete नहीं कर पाती है। हम 4 दिन में पैसा नहीं निकाल पाते हैं, वो हम वहां फंसते हैं, वो हमारे फेलियर्स होते हैं।
तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला रेट होता है और हमारे रेट में जो गड़बड़ होती है ना, वो हमारा लॉस और फेलियर और प्रॉफिट होता है। सो ऑन द स्पॉट हम डिसीजन लेते हैं कि अब हमें क्या करना है। सो उस समय मेरे को लगा कि नहीं, अब यहाँ वापिस आना गड़बड़ है, प्रॉफिट है नहीं, टाइम में वेस्ट करना मुझे और वापस रिस्क में नहीं पड़ना। तो मैंने अपना सारा माल से जो पैसा लगा था, इन्वेस्टमेंट थी, मैंने निकाली एट पार, वापस मैं निकली। सेम वो दिल्ली की लड़की जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि फंसी और कैसे निकली, वो उसकी सेकंड एग्जीबिशन थी। फर्स्ट टाइम वो लास्ट टाइम गई थी जब उसके साथ उसके मम्मी पापा और उसका ब्रदर था। 4 दिन में उसके पास इमिटेशन ज्वेलरी थी, उसको निकालना बहुत भारी हो गया था, क्योंकि वहाँ की लोकल मार्केट है, जो फेमस मार्केट है मुस्तफा मार्केट। और मुस्तफा मार्केट में आपको सब चीज मिल रही है, चाहे वो रेडीमेड हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, हर चीज वहां अवेलेबल है। तो उसकी वो ज्वेलरी की भी वही मिल रही थी, और इसका रेट और उस ज्वेलरी का रेट में फर्क था। तो ये फंस गई और उसको निकालना बहुत मुश्किल था। तो उसका पूरा लॉस था, प्रॉफिट तो कहीं था ही नहीं उस बारे में। और वही सेम उसके साथ प्रॉब्लम भी आ गई कि वेयर हाउस में कैसे रखो, अगर वो वेयर हाउस में रखती है तो उतनी इन्वेस्टमेंट वही इसका लॉस। तो हम जहाँ फंसे हैं वो हमारा सबसे बड़ा फेलियर यही आता है। तो उसने फिर वहां जो एक इंडियन लेडी थी जिसका वहां स्टॉल था, अब यहाँ एक और नए तरह का कॉम्पिटिटर हो जाता है। मैन्युफैक्चर और बायर के अलावा एक लोकल एग्जीबिटर भी हमारा कॉम्पिटिटर फॉरेन कंट्रीज में हो जाता है। एक जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं और वो इंडियंस हैं, वो इंडिया से माल ले जाकर वहां बेच रहे हैं, तो उनका नेट प्रॉफिट है कि उनको कोई टिकट नहीं पे करनी, उनका वहां रहना खाना पीना होटल का खर्चा नहीं है, तो वो उनका नेट प्रॉफिट है। जो हमारा नेट लॉस हो जाता है उनके साथ कंपटीशन जो हो जाता है, तो वो वहां हम लोग इसलिए सरवाइव नहीं कर पाते, ये भी एक बड़ा रीजन होता है। तो वहां एक इंडियन लेडी थी जिसका वहां लोकल स्टॉल था, तो उसको उसने रिक्वेस्ट किया कि दीदी प्लीज मेरा ये सामान रख लो, क्योंकि वापस मुझे वेयर हाउस का पेमेंट जो है वो मुझे लॉस बेयर करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ परसेंटेज में आपको पैसा दे दूंगी, तो आप प्लीज 6 महीने के लिए रख दो, नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी और मैं स्टॉक क्लियर करूंगी। सो वही हुआ, वो नेक्स्ट टाइम गई, तो नेक्स्ट टाइम वो अकेले गई। और एक ये भी नया एक फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ जी, ये तो सबके साथ हर बिजनेस में होता है कि जितने हम दुकानदार या जो जो बिजनेस करने वाले स्मार्ट होते हैं ना, उससे ज्यादा हमारे बायर्स स्मार्ट होते हैं। तो वहां के लोकल जो बायर्स होते हैं उनको सब पता होता है कि ये लोग सेकेंड टाइम में आकर के अपना माल अपना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार ये आए थे, इतने लोग थे, इतना बड़ा स्टॉल था। तो ये लड़की ने सेकेंड टाइम में जो उसने डिसाइड किया था ये मेरा लास्ट टाइम है, तो इसने एग्जीबिशन में बूथ नहीं लिया था, एक टेबल लिया था। क्योंकि जब हम फंस जाते हैं ना, तो फिर हमारे जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो कुछ ना कुछ हमें थोड़ी सी हेल्प करते हैं, कि चलो तुम छोटा स्टॉल ले लो, तो वो हमें टेबल दे देते हैं। वो 25,000 का हमें टेबल पड़ता है। तो वो 4 दिन में 25,000 का जब उसने टेबल लगाया, तो बायर्स को भी पता था कि ये माल निकाल रही है, पिछली बार भी इसके पास यही स्टॉक था, पिछली बार इतने सारे लोग थे, तो ये स्टॉक क्लियर कर रही है। तो वो हमको वो प्राइसिंग नहीं देते हैं जो हमने टैग किया होता है। फिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हम उनके रेट पे उनको बेच रहे होते हैं, तो वो भी हमारा एक लॉस हो जाता है। तो हम उनके रेट पे बेचते हैं, लेकिन हमें अपना स्टॉक क्लियर करके पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो कर सके वो कर रहे होते हैं। सो वही उस लड़की के साथ भी हुआ, और उसने अपना माल निकाला, 4 दिन में जितना निकला, जितना कैश हुआ, उस समय उसका प्रॉफिट रहा लॉस रहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने प्लान किया कि दोबारा वो नहीं जाएगी, और दोबारा वो नहीं गई। सो मैं भी नहीं गई। ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसा नहीं है कि एग्जीबिशंस नहीं चलती हैं, सिर्फ ये मैटर करता है कि हमने कौन से एरिया में हमारी एग्जीबिशन चल रही है, कितने दिन की एग्जीबिशन है। ये सारी चीजें मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में, या जो मैं वेबिनार करूंगी, सेमिनार्स करूंगी आगे, जो मैं अपने इसको बढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी जर्नी, और कहाँ आपको लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और आपको लग रहा है कि ये वीडियोस मेरे आपके काम आने वाली है, क्योंकि आप प्लान कर रहे हैं, आपको बिजनेस करना है, या आपका कोई जानकर प्लान कर रहा है, क्योंकि कोविड में जितनी जॉब्स गई हैं वो प्लान करेंगे बिजनेस करने के लिए, तो ये वीडियो बनाने का मेरा रीजन ही यही है कि जो फेलियर्स हमने फेस किया, मैंने फेस किया, आप ना करें। मेरे सामने बहुत से लोगों को मैंने घर बार बेच करके इस लड़ाई में लड़ते हुए देखा, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा समुद्र है जिसमें आप हर बार फंसते चले जाते हो, इस होप पर कि अगली बार हम अच्छा कर पाएंगे, अगली बार हमें कुछ नया करना है, तो हम नया तो ऐड ऑन करते रहते हैं, पिछला फंसता जाता है। तो ये इस कंपटीशन में मैं डिसीजन फटाफट लेती हूँ कि मुझे इस कंट्री में दोबारा नहीं जाना, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं दूसरी कंट्री एक्सप्लोर करती हूँ, जैसे मैंने अगली बार रशिया किया और यहाँ नहीं किया। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रशिया में मैं कैसे फंसी, कैसे निकली, क्या प्रॉब्लम वहां हर एक को फेस करनी पड़ती है।
तो रशिया में मैंने क्या किया मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी। सो अगर आपको लगता है कि मेरा ये चैनल आपके बेनिफिट आपको दे रहा है, आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। बहुत लोगों को मेरा काम आएगा वीडियो, अगर आप शेयर करेंगे, नया प्लान कर रहे हैं तो उनके काम आएगा। सो व्यस्त रहे, मस्त रहे, मेरे साथ बने रहे, मुझे कमेंट करते रहे। मैं चाहूंगी मुझे कमेंट जरूर करें, कुछ आप जानना चाहते हो तो मुझे इनबॉक्स करें, मैं रिस्पॉन्स जरूर करूंगी। सो जय हिंद, जय भारत।